नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला में। मैं हूं आदित्य तिवारी। आजकल लॉकडाउन का वर्ड वापस से जिक्र में आने लग गया है और लोगों को अपनी यादें वापस ताजा हो गई हैं कि लॉकडाउन में क्या होता था। याद करिए, खाली सड़कें और लंबी लंबी लाइनें और क्राइसिस। तो क्राइसिस इस समय पे जो वर्ल्ड में चल रही है उसकी वजह से इंडिया में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो भाषण दिया है लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद से ये एक वर्ड जोर पकड़ने लग गया है कि क्या लॉकडाउन लग जाएगा। अब पहले तो हमें लॉकडाउन ही समझना पड़ेगा। हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि कोविड-19 में क्या हुआ था। हम ये भी समझेंगे लॉकडाउन का इस समय सिचुएशन कितना प्रोबेबल है। नाउ अभी इससे पहले आप देखिए कि इस समय जो क्राइसिस चल रही है ईरान यूएस इजराइल वॉर की वजह से, जिसकी वजह से ईरान ने चोक कर दिया है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहां से हमारा एलपीजी एलएनजी सब आता था। याद करिए, इस समय पे जब से ये लॉकडाउन के रूमर्स निकले हैं तब से सरकार आश्वासन तो दे रही है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, देयर इज नो, कोई ऐसी बेसलेस बातें मत करिए कि लॉकडाउन लग जाएगा या जो भी हो जाएगा। ये सब बातें शुरू कैसे हुई थी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले अभी लोकसभा राज्यसभा में संबोधित करते हुए देश को यह बोला था कि सिटीजन्स, हम सबको अब तैयार रहना है। इंडिया पूरी तरह से तैयार है, जैसा सिचुएशन उस समय थी उसी तरीके से। लॉकडाउन वर्ड का इन्होंने यूज नहीं किया है, जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने याद दिलाई कैसे जब हमने वो समय झेल लिया तो ये भी एक क्राइसिस का समय है, ये भी एक सिचुएशन ऐसी जिसको कि हमें पार पाना है इससे, और सरकार पूरी तरह से इसके लिए सेंसिटिव है, सीरियस है, कंसर्न है, सब कुछ बताया। नाउ इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सारे स्टेट्स के सीएम्स के साथ, जो स्टेट्स के सीएम्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, उन स्टेटों को छोड़ के जिनमें अभी चुनाव होने वाले, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये वाले चुनाव, इनको छोड़ के, तो फिर पीएम मोदी जी ने एक पूरी मीटिंग करी। उस मीटिंग में उन्होंने सारे स्टेट्स के सीएम से ये बात करी कि क्या क्या हमें तैयार रहना है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमें और कुछ अभी जरूरत है, क्या सिचुएशन है इस समय पे, और जो भी बातें हुई होंगी। नाउ इसके बाद से ये जोर पकड़ने लगी बात कि अब जब स्टेट्स के सीएम भी इन्वॉल्व हो गए हैं, इसके बाद ये हो रहा है कि क्या पता अब लोग तुम्हारा मारी कर ही रहे हैं। उसी तरफ दूसरी यहां पे सारे हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इन देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो ही गई है, यानी कि वहां पे मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो गया है। वहां पे इस समय पे ये हो गया कि भाई राशनिंग कर देते हैं, किसी भी तरह अब लोगों का गुजरना आना जाना कम करते हैं। नाउ ये वो देश हैं जो निर्भर हैं ऑयल पे, उनमें से एक हम भी हैं। याद कीजिए कि जब से ये क्राइसिस हुई है, इस क्राइसिस को समझने के लिए हम पहले समझें कि इंडिया की इस समय निर्भरता कितनी है। ये जो आपको मैप दिख रहा है, हो सकता है इतना क्लियर नहीं हो, लेकिन ये मैप ग्लोबल मैप है जहां से समुद्री रास्ते से जहाज जाते हैं, और इस जगह में यहां बीच में ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इधर से हमारे दुनिया का 20% एलएनजी और ऑयल सप्लाई गुजरती है, और इंडिया का 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है, जो कि इस समय पे चोक है, जो इस समय पे रिड्यूस्ड है कि यहां से अभी कोई रास्ता गुजरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो यहां पे दो तीन वर्ड सबके जहन में आ ही रहे हैं। पहला तो यह है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन बिल्कुल हो ही रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो क्रूड ऑयल की है वो डिसरप्टेड है, प्रॉपरली डिसरप्टेड है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, सामान आ जा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से एक और इंपैक्ट पैदा हो रहा है, वो है रिसोर्स की स्कैर्सिटी। रिसोर्स की स्कैर्सिटी के रिसोर्सेज, यानी कि हमारा जितना भी सारे हमारे साधन है, वो रिसोर्सेज अब स्कैर्स हो गए हैं। अब जब भी मैं स्कैर्सिटी की बात करता हूं तो आपको इसके बाद लग जाना चाहिए कि ये तो किल्लत की बात है, ये तो प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन वर्ड कहां यूज होता है? लॉकडाउन वर्ड यूज होता है जब हमें कोई चीज का मूवमेंट रोकना होता है, कोई वायरस का, कोई चीज का, जब हमें कोई रास्ता उसका रोकना होता है और वेक्टर वगैरह रोकने होते हैं। यहां पे वर्ड यूज होगा राशनिंग, जो और देशों ने शुरू कर दिया है। अब यही बात इस समय पे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला था कि वेस्ट बंगाल में बनने वाली जितनी भी एलपीजी होगी वो वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं जाएगी। नाउ राशनिंग वर्ड कहां यूज होता है? जब हमें दिख रहा है कि हमारे सारे संसाधन जो हैं वो किल्लत में है, वो कम आ रहे हैं या वो नहीं आ पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? हम राशनिंग कर देंगे। जैसे अभी कोल्हापुर में हुई थी। कोल्हापुर में वहां के प्रशासन ने बोल दिया कि जो मोटरसाइकिलें हैं उनको मिलेगा 200 रुपए का पेट्रोल, और जो कारें होंगी उनको मिलेगा 2000 रुपए का पेट्रोल, इससे ऊपर का नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी थी। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं खाली अभी स्कैर्सिटी की और राशनिंग की। एक बार हम बात करें कि क्या हुआ था जब लॉकडाउन लगा था और कोविड फैला था। 2019 जब कोविड शुरू हुआ चाइना से, और 2020 में जब इंडिया आया, एकदम से जनता कर्फ्यू लगता है, उसके अगले दिन से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है। क्या हुआ था उस समय पे? सरकार ने कैसे किया था? तो सरकार ने 3 एक्ट्स का यूज किया था, 3 कानूनों का। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। यह एक एक्ट है जो सरकार को पावर देता है कि कोई भी डिजास्टर है, पहले बात तो डिजास्टर होता क्या है? डिजास्टर होता है कि कोई भी आपदा, कोई भी कैटास्ट्रोफी, मिसहैप जो हुआ है, या तो नेचुरल तरीके से या मैन मेड तरीके से, उसको काबू करना है। उस एनडीएमए एक्ट के तहत कई सारी बॉडीज बनी हुई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके खुद चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसी एक्ट का सेक्शन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1
यह कहता है कि सरकार के पास पावर है और खासकर इस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो दिशा निर्देश दे पूरे देश में कि कैसे भी इस डिजास्टर को कंट्रोल कराएं या मिटिगेट करें। ठीक है, इसके बाद सरकार ने एक्ट यूज किया था, एक बहुत पुराना एक्ट, ऑलमोस्ट 100 साल से ज्यादा पुराना एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट में यह लिखा होता है कि एपिडेमिक पैंडेमिक वाली डिजीज क्या होती है, जो डेंजरस डिजीज होती है, उनको रोका कैसे जाए, तो कैसे लोगों का आवाजाही बंद करी जाए। तीसरा सरकार ने एक्ट यूज किया, वो था एजमा। एजमा होता है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। एसेंशियल यानी बहुत ही जरूरती वाली चीजें वही बस चालू रहेंगी, उसके अलावा कोई और नहीं चालू रहेंगी। तो एसेंशियल सर्विसेज का जब मेंटेनेंस जब शुरू हो जाती है उस समय पे बाकी सारी सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है कि जो चीज जरूरी है बस इस समय वही चले। जैसे गैस, पानी, बिजली सप्लाई, जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी, उसके अलावा कोई और नहीं चलेगी। ठीक बात। ये तो क्या हुआ, ये सरकार ने उस समय पर रिएक्शनरी स्टेप्स लिए थे कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। ये 3 एक्ट थे। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कोविड के लिए हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट समझ में आता है, एपिडेमिक डिजीज समझ में आता है, ये भी समझ में आता है एसेंशियल सर्विस, क्योंकि उस समय पे एसेंशियल सर्विस ही चल रही थी, डॉक्टर्स की, बाकी जो हमारी सप्लाई वगैरह चीजों, लेकिन और चीजें सब बंद हो गई थी। जैसे ही हम आजकल वाला सिचुएशन देखें तो जिस समय पे हमारी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, इस समय पे आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इन दोनों एक्ट्स को क्या प्रेफर करेगी? नहीं। वेस्ट एशिया वाली जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में हमें बस ये देखना है कि जब हम राशनिंग करने निकल रहे हैं, जब हम सामान की कटौती करने निकल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम मिले या इतना मिले या नहीं मिले, जो भी है, तो सरकार इस एक्ट को यूज करती है ताकि रेस्ट्रिक्शन लगा सके बाकी और चीजों पे। जैसे एलपीजी के समय इस समय पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि बाकी और कामों के लिए नहीं मिलेगी, खाली इस समय पे खाना बनाने के लिए और होटल के लिए मिलेगी। तो क्योंकि एलपीजी जो है वो सप्लाई हर जगह यूज होती है, जहां पे टाइल कटिंग होती है, मार्बल्स की कटिंग होती है, उस जगह पे एलपीजी का यूज होता है। तो सरकार ने अभी बोला कि वो सब नहीं, पहले एलपीजी हमें देनी है हमारे घरों को, हाउस होल्ड्स को, बाकी और जगहों पर अभी सब देखेंगे बाद में। नाउ अब आपका सवाल आएगा कि सर ये तो बात हो गई पुरानी कोविड की, अभी बात कीजिए स्टेट पॉलिसी क्या है इस समय पे और इस समय पे लॉकडाउन की स्थिति कितनी है। मैं आपको 4 पॉइंटर्स में आपको जवाब दूंगा, इसका आप समझ भी जाएंगे। इनमें से 3 पे ऑलरेडी सरकार काम करती दिख रही है। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी एक ही चीज है। गवर्नमेंट प्रायोरिटी यह है कि जीडीपी गिरे ना। गवर्नमेंट प्रायोरिटी क्या है कि जीडीपी किसी भी हाल में गिरे ना और चलती रहे ऊपर। लॉकडाउन लगाने से जीएसटी कलेक्शन कम हो जाता है, लॉकडाउन लगाने से एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, तो जीडीपी तो फिर तो गिरेगी। नाउ सेकंड चीज जो सरकार ने शुरू किया वो है कि आरबीआई को एक्टिव किया। आरबीआई को बोला कि अब आपकी जिम्मेदारी है, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लाइए कि हमारा जो रुपया है वो और गिरे नहीं, आप बस रुपए को संभाल लो। दैट मीन्स आरबीआई की इंटरवीनिंग पॉलिसीज अब आएंगी यहां पे। तो आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसमें आरबीआई क्या करती है, इसमें आरबीआई रुपये को गिरने से बचाती है, ऑल्दो रुपये गिर ही रहा है। तो ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी जो इस समय पे आरबीआई एक्टिव होनी चाहिए, हो भी रही है, काम कर रही है। तीसरी जो है वो है कि किसी भी तरह जो हमारे ऑयल्स हैं, जो हमारे पेट्रोल डीजल जितने हमारे ऑयल प्रोडक्ट हैं, उन पे एक्साइज ड्यूटी सरकार अपने पीछे खींच ले। सरकार ने यही किया है। जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी पेट्रोल पे, अभी आपने हाल में शायद न्यूज देखी भी होगी, तो एक्साइज ड्यूटी को सरकार ने कट कर दिया है 10 रुपए के आसपास। जो 1 लीटर तेल होता है उसमें 35-40 रुपए होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके ऊपर टैक्सेस होते हैं, तो कई सारे टैक्स होते हैं उसमें। एक्साइज ड्यूटी होती है, स्टेटों का वैट होता है, जिसकी वजह से हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस होती हैं। वैट वगैरह हो गया, डीलर का कोई और मुनाफा हो गया, कमीशन हो गया। तो क्या होता है कि सरकार ने बोला कि जो ऑयल कंपनियों को इस समय पर नुकसान हो रहा है तेल ना आने की वजह से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक्साइज ड्यूटी छोड़ दे रहे हैं और ऑयल कंपनियां तुम प्राइस बढ़ा दो। तो जो 35-40 रुपए का जो पेट्रोल है वो अभी कंपनियों के लिए 50-60 रुपए का जा रहा होगा, 70 रुपए का जा रहा होगा। तो इस समय पे सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी छोड़ दी है। 14,000 करोड़ के आसपास सरकार को लॉस होगा, जितना भी होगा सरकार बाद में उसको किसी तरह और निकाल लेगी, किसी और टैक्स के माध्यम से। नाउ सरकार ने अपना एक स्टेप ले लिया कि भैया हम तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑयल कंपनियां जितनी भी इंडियन ऑयल है, पेट्रोलियम, सारी अपनी कंपनियां, आप अपने तरफ से कॉस्ट बढ़ा लो, लेकिन अभी कस्टमर को तो पेट्रोल उतना ही मिलेगा, 100 रुपए का आसपास लीटर का जो भी मिल रहा है। नाउ अब इसके बाद फिर हमारे स्टेट्स होंगे, स्टेट भी कहेंगे ठीक है हम भी अपना अपना वैट छोड़ रहे हैं। नाउ चौथी चीज जो हमारी सरकार इस समय पे एक्टिव है वो है कि किसी भी तरह जो हमारी डिप्लोमेसी है वो चालू रहे, हम रास्ते खोले रखें बातों के, और जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो एक्टिव रहे। तो डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी ये हमको इस समय पे फुली, इस पे हमें मतलब इस पे तो हमें फुल गियर में आगे चलना है कि किसी भी तरह हम ईरान हो, बाकी और देश हो, रास्ते बंद ना हो, रिसोर्सेज सप्लाई चेन में ब्रेकडाउन ना लगे। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। नाउ ये तो हो गए वो 4 रास्ते जहां पे मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन अगर लगा तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। तो लॉकडाउन स्टेट पॉलिसी के हिसाब से तो लगेगा नहीं। नाउ अब लॉकडाउन हाईली अनलाइकली क्यों है, यह भी आपका सवाल है। इसका पहला आंसर,
इसका पहला आंसर है कि लॉकडाउन कब लगता है। लॉकडाउन लगता है जब कोई वायरस जैसे कोई कंटेजिएंट, कोई वेक्टर को रोकना होता है। दैट मींस वी नीड टू स्टॉप द प्रोपगेशन कि जो वायरस जो फैल रहा है, स्टॉप द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। हम उसके लिए लगाते हैं लॉकडाउन कि लोग आवाजाही नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे तो वायरस नहीं फैलेगा। दूसरी चीज कि एक ऐसा देश जहां पे ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन चल रहा है, जहां पे ऑलरेडी हमारे यहां महंगाई है, जहां ऑलरेडी जॉब्स की दिक्कत है, जहां ऑलरेडी और प्रॉब्लम है, वहां पे अगर लॉकडाउन भी लग गया इस बीच में, जहां पे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, एलपीजी नहीं मिल रहा है, देन व्हाट विल हैपन इज सोशल अनरेस्ट। लोग अनरेस्ट हो सकते हैं, लोग परेशान हो सकते हैं कि क्या करें, फिर क्या ऑप्शन है। तो इन दो कारणों से किसी भी हाल में लॉकडाउन जैसी स्थिति तो नहीं दिख रही है। अब लोग जहां जितनी भी बातें करें कि नहीं सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय ऑयल नहीं है दुनिया और हमारी सब चोक पॉइंट हो गया है। ट्रंप ने फिर से 10 दिन की मोहलत दी है। अप्रैल 10 या अप्रैल 6 तारीख तक वो कह रहे हैं कि ठीक है, ईरान के पास इतना समय और है कि ईरान ये रास्ता खोल दे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। हालांकि क्या देखा जाएगा, वो ईरान को तो फर्क उससे पड़ नहीं रहा, क्योंकि ईरान के पास पेट्रोल है, दुनिया के पास नहीं है। यहां पे सिचुएशन अटकी हुई है, दोनों के दोनों देश डेडलॉक में, स्टेलमेट में अटके हुए हैं, और कोई तीसरा देश इस समय पे कोई मीडिएशन करवाने के लिए रेडी है कि हम यहां पे हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर दोनों देशों को दोस्ती करनी हो तो। अगर ये दोस्ती हो जाती है तो ये रास्ता खुल जाएगा, तो ये रिसोर्स की स्कैर्सिटी होगी, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से राशनिंग जो इस समय पे हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। और जैसे और देशों के समय पे जो हाल है, जहां पे उनके लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, वो स्थिति अब वापस से नॉर्मल पे आ सकती है। विद दिस आई टेक योर लीव। इस वॉर में हर दिन हर मोमेंट कुछ ना कुछ नया होता ही जा रहा है। जैसे ही कुछ और नया डेवलपमेंट होगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।